हाय गाइस। आज हम लोग सिलेबस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 67th बीपीएससी सिलेबस के बारे में। तो बेसिकली सिलेबस सबको पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जानिएगा तभी एग्ज़ाम इजी होगा। और सब लोग, सारे स्टूडेंट को सिलेबस लिख के अपने स्टडी टेबल पे मटेरियल्स के साथ ही रखिए, और नहीं तो फिर कोई कार्डबोर्ड होगा जिस पे आप चिपका दो, ताकि बार बार आपका नज़र जाता रहे उसके ऊपर। और सिलेबस बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। बहुत ही प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, सारा सिलेबस बहुत ही डिटेल से होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेशन देने वाला वीडियो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए, बीपीएससी सिलेबस 67th बीपीएससी प्री और मेंस दो होता है। तो अभी इंटरव्यू के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी प्री और मेंस के ही बारे में डिस्कस करेंगे। और पहले प्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्री आपका देखिए, प्री जो है आपका होता है टोटल क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है गाइज, निगेटिव नहीं होता है। टोटल क्वेश्चन 150 नंबर का 150 होता है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये टोटल क्वेश्चन 150 है, तो ये नहीं सोचिएगा कि 150 नंबर का है। संख्या एक क्वेश्चन की 4 नंबर होती है। तो इस टाइप का आपका टोटल क्वेश्चन हो गया। आपका ये 150 अंक नहीं है, 150 क्वेश्चन है टोटल। तो जनरली आपको तीन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो भी थोड़ा मैनेज कीजिएगा। 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है प्री में। पहला आपका है हिस्ट्री, सेकंड है आपका ज्योग्राफी, थर्ड है आपका साइंस, और ये आपका सब्जेक्ट। और ये एक और है आपका जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, करेंट्स। करेंट्स टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नंबर वाइज देखा जाए तो हिस्ट्री के बाद जस्ट करेंट ही लेंगे हम। तो फिर हम देखेंगे कि इतने सबको डिटेल से डील करेंगे, किस किस में कौन सा चैप्टर आएगा। हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और ये सारा हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो पहले हम हिस्ट्री जो आता है आपका 30 से 35 क्वेश्चन आएगा। सेम आपका करेंट्स में भी 30 से 35 क्वेश्चन आता है। इसमें आपका 25 से 30 क्वेश्चन आता है। साइंस में भी आपका 25 से 30 क्वेश्चन आता है। 10 नंबर का आपका मैथ होता ही होता है, ये आपका एकदम है। 10 नंबर का आपका मैथ होगा ही होगा, इसको कोई नहीं काट सकता है। इसी में वो थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा पॉलिटिक का बात कर लें, जिसको सिविक्स कहते हैं। सिविक्स से आपका क्वेश्चन आएगा ज़्यादा नहीं, 10 से 15, और इकोनॉमिक्स से भी 8 से 10। बिहार करेंट्स, और कभी कभी देखिए आपका ये जो 30 से 35 है, ये आपका जा सकता है 30 से 35 इधर कवर कर लेगा, ये करेंट्स कवर कर लेगा। जैसे कि पिछले 66 वाला जो निकला था बीपीएससी, उसमें आपका 30 ही को हिस्ट्री था, और करेंट्स जो था, करेंट्स की संख्या ज़्यादा हो गई थी। आपका ये 5 उधर चला गया था, 35-40 तक करेंट्स आ गया था। तो ये हो गया। अब हम करेंगे कि इसमें भी तो आपको करेंट्स में आपका बिहार का करेंट्स हो गया। देखिए, बिहार का करेंट्स हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जितना है ये बिहार का अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो आपको देखना ही देखना है, इस पे तो आपको बिल्कुल ही फोकस करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब देखिए हिस्ट्री में क्या आएगा आपका। हिस्ट्री में आपका आएगा, प्री का हम सब बता रहे हैं, अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल देखिए प्री का चल रहा है अभी। ये सारा डिस्कशन प्री का है। तो
हाँ, तो हिस्ट्री में आपको अब क्या करना है, देखिए भारत का इतिहास पढ़ लीजिए, भारत का इतिहास पढ़ लीजिए उसको, एक टॉपिक, भारत का जितना भी इतिहास है आपका, आपके लिए हम बता रहे हैं। अगर आप बोलिएगा तो हम बुक भी सजेस्ट कर देंगे, इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। तो आपको हम मेनली पीटी के लिए बोलेंगे कि आप लुसेंट और क्राउन पब्लिकेशन पढ़िए। पीटी के लिए ये दो किताब इनफ है, लुसेंट भी पढ़ लो, क्राउन भी पढ़ लो, और साइंस भी कवर हो जाएगा। साइंस के लिए आप थोड़ा सा स्पीडी पढ़ लीजिए, और उसके बाद इम्तियाज अली का बुक पढ़ लीजिए, बस बहुत है आपके लिए। इम्तियाज अली का बिहार का आता है स्पेशल, वो पढ़ लीजिए, बहुत है आपके लिए पीटी। और सेट बस लगा जाइए बस, और कोई इतना मेहनत नहीं करना है इसके अंदर। तो ये अब हो गया भारत का इतिहास। दूसरा में है बिहार का इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिहार का इतिहास, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है। अगला में है, अगला जो टॉपिक आएगा हिस्ट्री में, भारतीय, हम ये चैप्टर बता रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार की जो भूमिका रहेगी ना, उस पे से प्रश्न आता है, भूमिका पर प्रश्न रहेगा। जो स्टूडेंट बिहार बीपीएससी का परीक्षा दिए हैं, उनको सबको ये पता होगा कि हाँ ये सब, इस चैप्टर को देख के ही जाना है। ये स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह के बारे में पूछता ही पूछता, हर एक, ये तो लगता है बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। बिहार का इतिहास में वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे, वीर कुंवर सिंह, तो मतलब आपको स्वतंत्रता संग्राम वाला बिहार का सब रट के जाइएगा जितना भी आएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, मतलब आपका नेहरू के बाद का नहीं आएगा, लेकिन इस टॉपिक से आएगा। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो था, वीर कुंवर सिंह, ये जो भगत सिंह के बारे में जो लोग योगदान दिए थे अपना, वही सब आएगा। अब हो गया, अब ज्योग्राफी का बात कर लेते हैं, ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा। ये हिस्ट्री का इतना टॉपिक आप बस चल जाइए पढ़ के। अब हिस्ट्री का बात करते हैं, भूगोल का बात करते हैं। भूगोल में आपका पहला टॉपिक भारत एवं बिहार के भूगोल से आएगा। जो भी है, कौन सा नदी कहाँ है, कौन सा पहाड़ किसके किसके बीच में है, ये सब, कौन सा झील कहाँ है, भारत और बिहार का जो भी है देख के जाइएगा। दूसरा है देश का सामाजिक और आर्थिक भूगोल। देश का सामाजिक और आर्थिक भूगोल गाइज एकदम देख लेना है, और जिसमें भारतीय कृषि के बारे में हो और प्राकृतिक साधनों की प्रमुखता हो। भारत का कृषि से बहुत बार आता है, भारत की कृषि से भी ज़्यादा बिहार की कृषि के बारे में आपसे आएगा। कौन सा कृषि, कौन सा, ये सब देख के जाइएगा। भारत में कौन सा कृषि होता है, मतलब बिहार की मानसून कैसी है, भारत की मानसून कैसी है, बिहार में कौन कौन सा ये लगता है, इस महीने में कौन कौन सा लगता है। कृषि पे पूरा डिटेल्स पढ़ के आइएगा, हम इसको बता देते हैं। ऐसे पूरा डिटेल्स आप बताइएगा तो हम किताब का कर देंगे। लेकिन ये इम्तियाज अहमद का बुक होता है बिहार का, ले लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब भारत का अर्थव्यवस्था जो है और इकोनॉमिक्स, उसके बारे में जान लेते हैं। भारत की का जो है राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से पहला क्वेश्चन आएगा आपका, टॉपिक हम बता रहे हैं सब। देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, देश और भारत सबका पढ़ के, देश और बिहार दोनों का पढ़ के जाइएगा पंचायती राज।
पंचायती राज मतलब देश का तो नहीं, मतलब वही बिहार का पंचायती राज आप लोग पढ़ लीजिएगा। सामुदायिक विकास से क्वेश्चन होगा। और भारतीय योजना, जितनी भी योजना, पंचवर्षीय योजना, सब पढ़ के जाना है, जिससे बिहार के संबंध में भी रहेगा। बिहार के संबंध से भारत के जितने भी मुद्दे जुड़े हुए हैं सब पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन घुमा के देता है और बिहार पे लाके खत्म कर देता है। और देखिए किससे आएगा, 19वीं शताब्दी पे से जरूर आता है, जो जो देश आजाद हुआ था, 19वीं शताब्दी के जो पुनरुत्थान पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, ये देख के जाइएगा। 19वीं शताब्दी के बाद जो आएगा उसको एकदम देख के जाना है। 19वीं शताब्दी में के बाद जो बदलाव आया है, स्वभाव, राष्ट्रीयता और विकास और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से भी जितना क्वेश्चन बनेगा बन लीजिएगा। बस ये आपका पीटी है, इससे ज़्यादा आपका पीटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको टॉपिक वाइज बता दिए हैं, देख लीजिए। इससे ज़्यादा आप ये टॉपिक बस आप पढ़ के, करेंट्स में हम आपको बता दिए हैं कि बिहार का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लीजिएगा। और हम आपको एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि हिस्ट्री में पढ़ लेना आपको, भारत का हिस्ट्री, बिहार का हिस्ट्री जितना भी है, भारत का इतिहास जितना भी है, बिहार का इतिहास आपका मौर्य काल ये सब हो गया। बुद्ध का भी बहुत पढ़ के, बुद्ध से भी क्वेश्चन आता है, भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से, फिर ये अशोक से, मौर्य काल, पूरा पाल काल, ये सब आता है आपका, ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर जितना जितना ये भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में जो बिहारियों का योगदान था, जैसे वीर कुंवर सिंह, ये सब जो हैं हमारे कृष्णा बाबू, कृष्णा जी, राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ये सब पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद भारत से भी पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन। और फिर ये बिहार का, भारत का भूगोल, ये सब पढ़ लीजिएगा, बता देंगे। ये किताब जरूर, अगर नहीं है जिनके पास, ले लीजिएगा, इम्तियाज अहमद का, आपका बिहार का सारा चीज़ कवर कर लेगा। अब देखिए, ये तो हो गया पीटी का। अब देखिए, अब टॉपिक आता है आपका मेंस का। मेंस का टॉपिक समझिएगा। देखिए, मेंस का जो टॉपिक है ना, आपको 3 भाग में डिवाइड है। कैसे पकड़े इधर पूरा दिख जाए आपको। ऐसे पकड़ने में दिक्कत हो रहा है। हाँ देखिए, मेंस जो है ना, आपका पहले हम बता देते हैं सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, फिर कितने कितने नंबर का होगा, सब्जेक्ट कौन कौन नंबर, और कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आवर हो गया। तो सब्जेक्ट आपका पहले होगा 4 पेपर में। पहला पेपर हिंदी का है, जो 100 अंक का होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें आपको 33% बस लाना है। आपको न पीटी का नंबर ऐड होगा मेरिट में आपका बनने के लिए, न हिंदी का नंबर ऐड होगा। ये आपको बस मेंस में बैठने के लिए चाहिए, और ये आपको चाहिए बस क्वालिफाइंग मार्क्स, आप अगला में आ सकें। दूसरा पेपर आपका हो गया GS1। GS1 का पेपर आ गया, ईवी आपका 300 अंक का है, 3 घंटा का है। और अगला है आपका GS2, ये भी आपका 300 अंक का है और 3 घंटा का है। ये जिसको ये बोलते हैं, ये चौथा पेपर है, ये आपका ऑप्शनल है। आपका ऑप्शनल पेपर आप जो भी लीजिए, ये भी आपका 300 अंक का होगा और 3 आवर का होगा। तो टोटल आपका हो गया 900 अंक का मेंस, क्योंकि इसका नहीं ऐड होगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग में है। 900 अंक का हो गया, और प्लस, अब एक प्लस में 120 नंबर का आपका हो जाएगा इंटरव्यू। तो टोटल जो आपका हो गया ना 1020 नंबर का, ये देखिए, जिस पे मेरिट बनेगा, ये मेरिट के लिए है। इस पर
इतने नंबर पे मेरिट बनता है। ये हो गया। अब प्रश्न की बात कर लें तो प्रश्न आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है और उर्दू को भी ऐड कर दिया गया। इस 3 भाषा में रहता है आपका। अब जो भी चाहिए आप उसको दीजिए जवाब, और इस पे आपका मेरिट बन जाएगा। इतना पे ही आपका मेरिट बनेगा। आप 1020 नंबर पे 1020 नंबर देख लीजिए, है ना। इस पे आपका मेरिट बनेगा। अब देख लीजिए हिंदी जो है ना, पहला का बात कर लेते हैं। पहला हिंदी है। पहला हिंदी है आपका। हिंदी में आपका पहला आ जाएगा व्याकरण, हिंदी ग्रामर। व्याकरण से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर निबंध आ जाएगा, निबंध। निबंध जिसको ऐसे कहते हैं, ये भी आपका 30 नंबर का आ जाएगा। फिर आ जाएगा वाक्य विन्यास, सेंटेंस को इम्प्रूव करने वाला, सेंटेंस सजाने वाला, ये आप गया आपका 25 अंक का हो गया, 30 अंक का है। फिर आ गया आपका समरी, संक्षेपण जिसको कहते हैं। संक्षेपण भी आपका आ गया, ये आ गया आपका 15 अंक का आ जाएगा। अब चलिए जीएस पेपर 1 में क्या आएगा इसको देख लेते हैं। ये तो आपका जीएस पेपर, ये तो आप देख लिए हिंदी में। ये टॉपिक आ जाएगा आपका व्याकरण से 30 क्वेश्चन, निबंध से, वाक्य विन्यास और संक्षेपण से। अब जीएस पेपर 1 जो आता है उसमें देख लीजिए आपका क्या क्या आता है, कौन कौन सा टॉपिक। पहले टॉपिक देख लीजिए। उसमें आएगा क्वेश्चन आपका भारत का आधुनिक इतिहास। भारत का आधुनिक इतिहास। आप अगर भारत का आधुनिक इतिहास हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। अगर आप इसका पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा कि भारत का आधुनिक विज्ञान ये इतिहास जो है वो आपका उससे लिया गया है, स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा किताब है, आप इसका एक बार रिव्यू देख लीजिएगा, इसी चैनल पे दिया गया है। तो ये आ जाएगा भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, ये आर्ट एंड कल्चर, ये आ जाएगा। अब दूसरा टॉपिक आएगा जीएस पेपर 1 में जो है करेंट्स अफेयर्स का, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व, घटना चक्र, वर्तमान घटना चक्र, घटना चक्र मतलब करेंट्स अफेयर्स है। और तीसरा जो आएगा, 3 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, मतलब एक ही क्वेश्चन में तीनों से रहेगा क्वेश्चन। जनरल पेपर 1 में, पेपर 1 एक ही होगा, उसमें इस तीनों टॉपिक, ये जो तीनों जो है सब्जेक्ट उससे रहेगा। ये सब सब्जेक्ट है आपका, उससे क्वेश्चन रहेगा। और फिर है डीआई। डीआई सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन जिसको बोलते हैं, डीआई से क्वेश्चन रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, तो चलिए इसको आप पहले यही टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहले आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 देख लेते हैं। जीएस पेपर 2 में क्या आएगा आपका, पहला जो टॉपिक आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था से। आपका पहला टॉपिक जो आ गया भारतीय राज्य व्यवस्था से, यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें आपका करेंट्स भी आ सकता है। और भारत का भूगोल, ये भी आएगा आपका। फिर अगला जो है सब में, इसमें आएगा भारत के विकास में विज्ञान और
प्रौद्योगिकी की भूमिका। ये बेसिकली आपको नया नया क्या खोज वोज हुआ है, क्या टेक्निक बना है, बिल्कुल करेंट टाइप से क्वेश्चन रहेगा, तो वो आप डिस्कस कर लीजिएगा। सब में भारत और बिहार दोनों का पढ़ लेना है। भारत का भी पढ़ लीजिएगा और बिहार का भी पढ़ लीजिएगा। भारत में क्या नया बना है, भारत में क्या नया बना है, फिर बिहार में क्या नया तकनीकी बना है, फिर भारत की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत का राज्य व्यवस्था, बिहार की राज्य व्यवस्था। और टॉपिक अगर हम बताएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। इसमें अब बता देते हैं भारत का जो ये भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसमें से आपका आएगा क्वेश्चन ये भारतीय राज्य व्यवस्था और बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार के बारे में भी आएगा, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित आएगा। अर्थव्यवस्था में आएगा भारत का ये अर्थव्यवस्था में सारा योजना पढ़ लीजिएगा। और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल के संबंध में भी क्वेश्चन आएगा, वो भी पढ़ लीजिएगा। और इसका है जो जीएस पेपर 1 का भारत का आधुनिक जो इतिहास है, इसमें आएगा 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास के रूपरेखा जितना भी है, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन, नेहरू से क्वेश्चन, नेहरू के बाद जो भारत बना उसके क्वेश्चन होगा, फिर बिहार के आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन होगा, और प्रौद्योगिक शिक्षा और विकास से प्रश्न होगा। फिर दूसरा जो आप बता रहे हैं ये आपका करेंट्स हो जाएगा। फिर इसमें आपका मौर्य काल से भी भारत के इतिहास का बता रहे हैं। मौर्य काल से क्वेश्चन हो जाएगा। जनरल पेपर 1 में ही जो है मौर्य काल से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। संथाल विद्रोह से तो जरूर आएगा, 1857 का विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आर्ट एंड कल्चर जो देख रहे हैं, ये आर्ट एंड कल्चर से आपका जो आ जाएगा फिर पालकाल का कला, मौर्य काल का कला, पटना कलम और पटना कलम की चित्रकारी, ये सब आ जाएगा आपका। और बस इतना ही आएगा। और फिर डीआई तो आप डीआई पढ़ लीजिएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन जितना भी है, चाई पार्ट, ये सब आरेख जो भी। अब दोस्त हम अपने तरह से बहुत अच्छे से समझा दिए। अब आपको पता नहीं समझ में आया है कि नहीं, एक बार आप पूरा देख लीजिए, हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। लाइट भी नहीं आ रहा है। जो भी है पीटी और मेंस स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, सारा टॉपिक है इसके अंदर दिया हुआ। इतना अच्छा से कोई नहीं बता पाएगा, हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं। आप इसको इतना ही पढ़ लीजिए, आप खुद एग्जाम में बैठिए और एनालिसिस कीजिए कि क्या ये कितना सही और कितना गलत है इसके अंदर। बिल्कुल ये ऑथेंटिक है आपका, इसी से क्वेश्चन आने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। तो आप हम एक बार ऐसे कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनको ज़रूरत है। तो आप लोग बताइएगा तो हम किताब पे भी बिल्कुल बना देंगे ऐसे ही करके कि कौन सा किताब पढ़ना है। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिएगा, किसी और का भी मदद हो जाएगा। और नहीं पसंद आएगा तो हमको क्या कहें, आपका जो मन है। तो तब तक के लिए अब यहाँ तक आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे अगला टॉपिक लेके आएंगे। जो भी अगर जिस चीज़ पे और आपको बता चाहिए आप कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा हैंड राइटिंग पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।